वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए बीएमएस के सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर में ट्रेड्स थ्योरी जो है हम लोग देखने वाले हैं। अब ये जो ट्रेड्स थ्योरी है, मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनको ये थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप कह लीजिए अल्टीमेटली देखिए कंज्यूमर बिहेवियर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर हालांकि ये मार्केटिंग ग्रुप का सब्जेक्ट है, but as we are going to talk about behavior here, we have to study about the personality, about the common psychology of a consumer, that is the human being। तो ह्यूमन साइकोलॉजी से हम लोगों को एक्चुअली सब्जेक्ट में डील करना होता है। तो बहुत सारे टॉपिक है हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजी के रिलेटेड है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड्स थ्योरी। तो गाइज, ट्रेड्स मतलब क्या होता है? ट्रेड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेड्स। हर एक व्यक्ति का खुद को लेकर और दुनिया को लेकर जो नज़रिया है, आप कह लीजिए, हर एक व्यक्ति का खुद के लिए और दुनिया के लिए जो बिहेवियर है, उसी को आसान भाषा में ट्रेड्स कहा जाता है। ओवरऑल एक पर्सन का जो लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर होता है ना, जो आप कह लीजिए लाइफ टाइम बिहेवियर होता है, उसी को उस पर्सन का ट्रेड्स कहा जाता है। एकदम आसान भाषा में कहूँ तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये उनके ट्रेड्स हैं। कुछ लोग आपके लिए जो ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। तो ये अल्टीमेटली उनका ट्रेड्स है पर्सनालिटी का। तो ट्रेड्स थ्योरी में हम लोग ओवरऑल यही देखने वाले हैं कि कैसे ओवरऑल ये जो ट्रेड्स हैं ये डेवलप होते हैं, और ओवरऑल ये ट्रेड्स क्या हैं इनको डीप में हम लोग देखेंगे। दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज ट्रेड्स के ऊपर जो बनाई गई है दो डिफरेंट ऑथर द्वारा, वो हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू नो वेरी वेल, हियर यू हैव अ ईमेल आईडी, यू हैव अ व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। क्या होता है ट्रेड, वो देखिए आप। तो जैसे कि मैंने कहा, ट्रेड थ्योरीज जितनी भी है, ट्रेड थ्योरी आपको ये बताएगी कि हाउ द इंडिविजुअल इज कंपोज ऑफ अ सेट ऑफ डेफिनेट प्रीडिस्पोजिशन एट्रीब्यूट विच आर कॉल्ड एज ट्रेड्स। तो गाइज, हम जितने भी लोग हैं, हम सबकी एक पर्सनालिटी है, और ये पर्सनालिटी बनी है आपके लिए, ये पर्सनालिटी जो कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। तो ये अलग अलग ट्रेड्स है हमारी, कह लीजिए आप अलग अलग क्वालिटीज है आसान भाषा में कहूँ तो, जिनसे मिलकर अल्टीमेटली हम बने हैं या हमारा पर्सनालिटी बना है। गाइज, दिस ट्रेड्स आर डिस्टिंग्विशेबल। आप हमेशा याद रखिए, ये जो ट्रेड्स होते हैं, दो बातें याद रखिए। ये एक तो डिस्टिंग्विशेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ में रहने वाला है। और ये डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल इन द सेंस व्हाट? आप देखोगे दो लोग जो है वो कभी एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ फर्क जो है वो देखने को मिलता है। उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में, क्वालिटी में कोई ना कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए इसको डिस्टिंग्विशेबल कहा जाता है। आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ट्रेड्स क्या है? तो ट्रेड्स आपके वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। गाइस, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रेड्स ही वो चीज़ है जो आपकी पहचान बनती है। ट्रेड्स ही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है। आज अगर मैं बात करता हूँ, मनाली की बात करता हूँ मैं, या अगर बात कीजिए मैं मनन की बात कर रहा हूँ, तो मनाली और मनन के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कैसे है और क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स बहुत सारे फैक्टर की वजह से आप कह लीजिए डेवलप होते हैं, बाय बॉर्न कह लीजिए, जेनेटिक्स की वजह से कह लीजिए, और ओवरऑल आपका जो संस्कार या परवरिश जो आपका है, इन्वायरमेंट है जिसमें आप बड़े हुए हो, उसके साथ आपका ये ट्रेड्स जो है वो डेवलप होता जाता है। तो गाइस, क्या ये ट्रेड्स है वो हम लोग देखेंगे। अब ट्रेड थ्योरिस्ट कौन है? तो ट्रेड थ्योरिस्ट वो लोग हैं हु आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन मेजरमेंट ऑफ ट्रेड्स। तो जो लोग आपके ट्रेड्स को मेजर करते हैं, जो लोग ट्रेड्स को स्टडी करते हैं ना, जो ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं, उन्हें ट्रेड थ्योरिस्ट कहते हैं। तो जो लोग ट्रेड के ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं, उन्हें ट्रेड थ्योरिस्ट कहा जाता है। तो ये वो लोग हैं जो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके ट्रेड्स क्या हैं, कैसे हैं। एक्चुअली अल्टीमेटली आप कह लीजिए विच कैन बी डिफाइन एज अ हैबिचुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। अल्टीमेटली एक ह्यूमन थॉट, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर, इन चीज़ों से कैसे एक ट्रेड डेवलप होता है एक पर्सन का, ट्रेड थियरिस्ट वो काउंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ट्रेड थियरिस्ट क्या कहते हैं कि ट्रेड आर द आस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ टाइम, डिफर अक्रॉस द इंडिविजुअल। क्या कहा गया? कि ट्रेड आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है
जो बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, जो हम लोगों ने देखा। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से अलग है, जो आपको दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से अलग करता है। बिसाइड दिस, दीज आर रिलेटिवली कंसिस्टेंट ओवर अ सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। क्या कहा गया कि ये जो आपके ट्रेड्स हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग है, कंसिस्टेंट है, और ये अल्टीमेटली आपके बिहेवियर को आप कह लीजिए अफेक्ट करते हैं, या ये जो है आप कह लीजिए आपके बिहेवियर के ऊपर असर डालते हैं। ये है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कह लीजिए। ट्रेड्स आर इन अ कॉन्ट्रास्ट टू स्टेट विच आर मोर ट्रांसिस्टरी डिस्पोजिशन। गाइस क्या कहा गया कि अल्टीमेटली आप कह लीजिए जो ट्रेड्स हैं, ये आपके ओवरऑल जो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको मेंशन करते हैं, आप कह लीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्या कहा गया, इन सम थ्योरीज एंड सिस्टम traits are something a person either has done or does not have, but in many other traits are dimensions such as extroversion versus introversion, which each person rating somewhere along with this spectrum. Guys क्या कहा गया कि अल्टीमेटली ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स थ्योरी क्या है? तो ट्रेड्स थ्योरी वो सिस्टम है जिसके जरिए आप कह लीजिए समथिंग अ पर्सन इधर हैज, आपने जो किया है या जो आपने नहीं किया है, उसके बेस पर आप ओवरऑल किस डायमेंशन से बिलोंग करते हो, आप एक्स्ट्रोवर्जन हो या आप इंट्रोवर्जन हो। यानी कि अल्टीमेटली बाहर की चीजें, बाहर के फैक्टर्स आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं, या इंट्रोवर्जन हो आप, अंदर के फैक्टर्स आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं, आप बाहर के फैक्टर्स के बेस पे डिसीजन लेते हो या अंदर के फैक्टर्स पे डिसीजन लेते हो, बाहर की चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती है या आपके अंतरात्मा आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ये सारी चीजें, इनके बेस पर आपका जो ट्रेड्स है वो डेवलप होता है या डिपेंड करता है, आप कह लीजिए। नॉर्मली ट्रेड्स को डिफाइन करने के लिए दो अप्रोच है, आप कह लीजिए। देयर आर टू अप्रोच टू डिफाइन द ट्रेड्स। The very first one, which is called as internal or casual properties, or as purely descriptive summaries. The internal casual definite state that a trait influence our behavior, leading us to do something in a line with the trait. On the other hand, trait as descriptive summarize are description of our action that don't try to infer casuality. गाइस बहुत सिंपल सी बात है। क्या कहा गया कि देयर आर टू अप्रोच टू ट्रेड। ट्रेड्स के लिए दो अप्रोच आप कह लीजिए, एक होता है इंटरनल या कैजुअल प्रॉपर्टीज आप कह लीजिए, दूसरा जो है वो डिस्क्रिप्टिव समरीज आप कह लीजिए। अब जो आपका इंटरनल या कैजुअल प्रॉपर्टी है, ये क्या बताता है? अल्टीमेटली आप कह लीजिए ये बोलता है दैट ट्रेड इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर लीडिंग टू अस टू दिस, यानी हम लोग जो भी करते हैं अल्टीमेटली ट्रेड वो चीज़ है जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, आप कह लीजिए। तो हमारी जो भी हरकत है, लाइक अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप लेक्चर में कितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, ये भी आपके ट्रेड्स की वजह से। आप देखिए कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को बहुत पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका ध्यान एक जगह पर नहीं होता, या फिर आप कह लीजिए कुछ लोग होते हैं जो सिंगल टास्कर होते हैं, जो एक वक्त में एक ही काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मल्टी टास्कर होते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वुमेन्स जो है वो ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकती है एज कम्पेयर टू मेन। तो गाइज ये क्या है, कि हमारे ट्रेड्स जो हमें ये चीज़ें बताते हैं। तो दिस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, या कह लीजिए दीज आर द इंटरनल और कैजुअल प्रॉपर्टी। दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव समरीज। डिस्क्रिप्टिव समरीज में क्या बताया गया कि आर बिहेवियर लीडिंग अस टू डू द थिंग्स इन अ लाइन विद दैट ट्रेड, sorry, trait are as descriptive summaries are description of our action that don't try to infer casuality। क्या कहा गया कि नॉर्मली देखिए जो चीजें हम लोग इंटरनल या कैजुअलिटी आपके लीजिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। और दूसरा जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव समरीज, ये वो है जो ओवरऑल हम लोगों की ये डिस्क्रिप्शन है जो हमारे एक्शंस को आप कह लीजिए लीड करते हैं, या जिसके बेस पर हमारे एक्शंस होते हैं जो कैजुअलिटी में हम लोग नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते। गाइस ट्रेड्स को लेकर दो थ्योरीज जो है वो बताई गई है, एक है ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी और दूसरा है कैटल ट्रेड थ्योरी। क्या है ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी और कैटल ट्रेड थ्योरी, वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी। So this theory is given by Gordon Allport. According to him, the personality of an individual can be studied through the distinction between the common trait and personal disposition. Guys, एल्पोर्ट क्या कहते हैं, गॉर्डन एल्पोर्ट कहते हैं कि पर्सनालिटी, किसी भी पर्सन का जो पर्सनालिटी है, आप अल्टीमेटली उसके कॉमन ट्रेड्स के बेस पर उसके पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हो। हम सबके जो कॉमन ट्रेड्स है वो डिफरेंट है, तो हम सबके जो कॉमन ट्रेड्स है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है या जो भी डिस्टिंक्शन है,
उसके बेस पर हम लोग ओवरऑल किसी का पर्सनालिटी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। कॉमन ट्रेट्स आर यूज्ड टू कंपेयर द पीपल ऑन अ ग्राउंड ऑफ 6 वैल्यू सच एज रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एस्थेटिक एंड थेरोटिकल। तो गाइस ये 6 फैक्टर है जिसके बेस पर आप कह लीजिए ओवरऑल हमारा पर्सनालिटी जो है वो डिस्टिंग्विश होता है या डिफरेंशिएट कर सकते हो। रिलीजन के बेस पर आप देखोगे एक ब्राह्मण का और एक आप कह लीजिए मुस्लिम का जो पर्सनालिटी है वो अलग होगा। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, तो अल्टीमेटली एक 6 फैक्टर है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं और कह लीजिए इंडिया में ही कह लूँ मैं, साउथ इंडियंस जो है और नॉर्थ इंडियंस जो है, दोनों का जो सोशल बिहेवियर है वो काफ़ी अलग है। दिस इज ओनली बिकॉज कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं उसके बेस पर हमारे ट्रेड्स जो है वो डेवलप होते हैं। बिसाइड द कॉमन ट्रेड्स देर आर पर्सनल डिस्पोजिशन, कुछ पर्सनल डिस्पोजिशन या कह लीजिए कुछ यूनिक फीचर्स है जिसके बेस पर ट्रेड्स जो है वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आता है कार्डिनल ट्रेड्स। गाइस कार्डिनल ट्रेड वो है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है आप कह लीजिए, और ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है और ये उनको लीड करता है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरे मन से परफॉर्म करने के लिए। इसका एग्जाम्पल दिया है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा ने पूरा लाइफ आप कह लीजिए, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ सोशल वर्किंग के लिए दे दिया, आप कह लीजिए सोसाइटी के लिए उन्होंने अपना पूरा जो लाइफ है वो डिवोट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड एज योर कार्डिनल ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट आप कह लीजिए। जैसे आप यूं देख लीजिए तो अच्छी चीज में हो गया, इसके अलावा आप देख लीजिए कोई व्यक्ति होता है जो पूरा लाइफ खाली बुरे काम करता है, लाइक अंडरवर्ल्ड डॉन्स वगैरह हैं, तो वो मर्डर वगैरह करते हैं, तो उनको ऐसा काम करने में बिल्कुल भी आप कह लीजिए झिझक नहीं होती है, और ये उनकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो उनको पूरी तरह से ऐसे गलत काम करने के लिए ही लीड करता है। तो दैट इज द कार्डिनल ट्रेट। उसके बाद में आता है सेंट्रल ट्रेट। तो सेंट्रल ट्रेट जो है आप कह लीजिए दे आर द क्वाइट कॉमन वन। ये थोड़े से कॉमन है जो बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, कॉमन बिहेवियर है आप कह लीजिए। बेसिकली दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक possessed by many individuals varying in degrees। कम या ज़्यादा सब में ही ये फीचर्स होते हैं। लाइक मान लीजिए लॉयल्टी, कोई कम लॉयल है कोई ज़्यादा लॉयल है। फ्रेंडलीनेस, कोई ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है कोई कम फ्रेंडलीनेस है। एग्रीएबलनेस, कोई जल्दी बात मान जाता है कोई जल्दी बात नहीं मानता, जिद्दी रहता है। काइंडनेस, कोई बहुत ज़्यादा काइंड है कोई बहुत कम काइंड है। तो कम और ज़्यादा नॉर्मली हर इंसान में ये जो पर्सनालिटीज़ हैं ये होती हैं, इसीलिए इनको सेंट्रल ट्रेट्स कहा जाता है। कार्डिनल और सेंट्रल के बाद में जो है दैट इज योर सेकेंडरी ट्रेड्स। अब जो सेकेंडरी ट्रेड्स है, इनका नाम है सेकेंडरी ट्रेड्स बिकॉज दिस ट्रेड्स शो व्हाई एट अ टाइम अ पर्सन बिहेव डिफरेंटली देन हिज यूजुअल बिहेवियर। एक एग्जांपल बताऊंगा आपको मैं। एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा हंसमुख है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत हंसमुख है, आप कह लीजिए हमेशा हंसते रहता है, हमेशा मजा करता रहता है, या हमेशा आपको हंसाता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कभी किसी वक्त आप कह लीजिए कि वो थोड़ा सा चिढ़ जाए, या कभी किसी वक्त वो गुस्से में हो। तो ये सेकेंडरी ट्रेड्स वो ट्रेड्स है जो नॉर्मली परमानेंट नहीं है, बट एक पर्सन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन कभी कभी वो अपने नॉर्मल पर्सनालिटी से हटकर जब बिहेव करता है, तो आप कहोगे दैट इज द सेकेंडरी ट्रेट। एग्जाम्पल दिए, जॉली पर्सन मे गेट माइजरेबल व्हेन अ पीपल ट्राई टू टीज हिम। एक बहुत ही जॉली पर्सन है, आप कह लीजिए बहुत हंसमुख इंसान है, लेकिन अगर आप उसको बहुत चिढ़ा रहे हो तो हो सकता है उसको गुस्सा आ सकता है। तो दैट इज द सेकेंडरी ट्रेट। मैनी टाइम आप देखोगे कोई व्यक्ति बहुत खड़ूस है, लेकिन कभी कभी ये होता है वो अच्छे मूड में है तो बहुत अच्छे से वेल बिहेव करता है, या बहुत हंसता है या हंसाता है आपको। तो दैट इज अ सेकेंडरी ट्रेट जो कि परमानेंट नहीं होता आप कह लीजिए, और जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक पर्सन अपनी यूजुअल पर्सनालिटी से, आप कह लीजिए अपनी सेंट्रल या अपनी कार्डिनल पर्सनालिटी से हटकर बिहेव करता है, तो उसको आप सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं। तो ओवरऑल आप कह लीजिए जो हमारे एल्पोर्ट साहब है, गॉर्डन एल्पोर्ट साहब, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ लोगों में कुछ पर्सनालिटी हमारी कार्डिनल ट्रेट्स होती है जो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसके लिए हम लोग अपना पूरा लाइफ डिवोट करते हैं। कुछ ट्रेट्स हमारी सेंट्रल ट्रेट होती है जो कॉमन है, और एक होती है सेकेंडरी ट्रेट जो कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट ये हमारी रेगुलर ट्रेट से हटकर होती है, हमारी रेगुलर पर्सनालिटी से, रेगुलर बिहेवियर से हटकर होती है। इसके अलावा एक ट्रेड से कैटल ट्रेड थ्योरी। देखिए रेमंड कैटल ने ये थ्योरी दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, सैंपल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी स्टडीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो कैटल ने क्या किया, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के पर्सनालिटी को मेजर किया,
बहुत सारे इंडिविजुअल के पर्सनालिटीज को आप कह लीजिए समझने की कोशिश की टू ओवरऑल फाइंड आउट द वेरिएबल जिसके बेस पर ट्रेट थ्योरी जो है वो डिफाइन किया जा सके। ही कलेक्टेड द लाइफ डेटा, everyday life of behavior of individual, experimental data, standardizing the experiment of measuring action। तो इन्होंने क्या किया, लोगों के जो ओवरऑल लाइफ है उसके डेटा गैदर किए, कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, क्वेश्चनायर बनाए जिसके बेस पर उन्होंने लोगों से रिस्पॉन्स गैदर किए अलग अलग लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, एंड डन द फैक्टर एनालिसिस, और इनके बेस पर प्रॉपर एनालिसिस कंडक्ट किया। और ये एनालिसिस करने के बाद में देखिए ये बहुत डिटेल एनालिसिस था। इसको करने के बाद में रेमंड ने फाइंड किया कि ओवरऑल दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनालाइज करने के बाद में ही फाउंड आउट दैट कि 16 की पर्सनालिटीज है जो व्यक्ति परफॉर्म करता है एट अ डिफरेंट टाइम। तो 16 पर्सनालिटीज को इन्होंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया गाइस, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैटल्स के अकॉर्डिंगली, रेमंड कैटल के अकॉर्डिंगली कौन सी 16 पर्सनालिटी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दैट इज एब्स्ट्रैक्टेडनेस, इमेजिनेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल। कुछ लोग ऐसे होते हैं आप कह लीजिए जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, जो हमेशा ख्याल में होते हैं, जो हमेशा आप कह लीजिए एक थॉट प्रोसेस देते हैं हर चीज़ के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं आप कह लीजिए, मतलब वो इमेजिनेशन में बिलीव नहीं करते, वो एक्शन में बिलीव करते हैं आप कह लीजिए। कुछ लोग होते हैं आप कह लीजिए वार्मथ के बेस पर, कुछ लोग आउट गोइंग होते हैं जो मतलब बिंदास होते हैं और जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ। कुछ लोग बहुत ही रिजर्व होते हैं जो जल्दी लोगों के साथ में घुलते मिलते नहीं हैं आप कह लीजिए। मान लीजिए जो सिर्फ अपने वर्ल्ड में रहते हैं, या जो दूसरों को अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में खुद इंटरफेयर नहीं करते हैं। विजिलेंस के बेस पर आप कह लीजिए कुछ लोग सस्पिशियस होते हैं जिस पर आप कभी यकीन नहीं कर सकते, या कुछ लोग जल्दी लोगों पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। कुछ लोग ट्रस्टिंग होते हैं जो जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आप में से भी या तो आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक में आते होंगे। फिर कुछ लोग टेंशन के बेस पर कह लीजिए इम्पेशेंट होते हैं, बहुत घाई में होते हैं, हमेशा घाई करते हैं, जल्दी हर चीज़ जल्दी चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिलैक्स होते हैं, आप कह लीजिए वो समय आने पर उनको वो चीज़ मिल जाएगी तो घाई नहीं करते वो। आप अगेन इन दो चीज़ों में से किसी एक कैटेगरी में आते हो। एप्रीहेंशन के बेस पर कुछ लोग वरीड होते हैं आप कह लीजिए, हमेशा डरते हैं। किसी को कुछ बताना है, किसी से कुछ कहना है, कोई काम करना है तो हमेशा हर चीज़ में उन्हें डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एकदम बिंदास, कुछ भी करना है तो एकदम बिंदास करते हैं। अगेन ये दो कैटेगरी में से आप किसी ना किसी कैटेगरी में आते हो। इमोशनल स्टेबिलिटी के बेस पे कहा गया कुछ लोग काम होते हैं, मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन है वो आराम से डील करते हैं, ज़्यादा जल्दी या एग्रेसिव नहीं होते आप कह लीजिए, डरते नहीं है, टेंशन में नहीं आते। कुछ लोग एनेक्सियस होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वो स्थिर माइंड में नहीं रख पाते, मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। लाइवलीनेस की बात पर मैं कहूँ तो कुछ लोग स्पॉटेनियस होते हैं, वो आप कुछ भी कहोगे तो आपको इमीडिएट रिएक्शन देंगे एकदम जगह पर आप कह लीजिए। कुछ लोग रेस्ट्रेंड होते हैं जो ज़्यादा जल्दी आपको आंसर नहीं देंगे, जो बहुत सोच के काम करेंगे, जो आप कह लीजिए चीज़ों के बारे में कोई भी चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करके काम करेंगे। डोमिनेंस के बेस पे कुछ लोग आप कह लीजिए बहुत फोर्सफुल होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। लाइक आपको आप खुद को देख सकते हो, क्या आप लोगों को डोमिनेट करते हो, क्या लोग आपके अनुसार चलते हैं, क्या आप लोगों को अपने अनुसार चलने के लिए फोर्स करते हो। कुछ लोग सबमिसिव होते हैं, जो ठीक है सामने वाला जो कह रहा है, सबॉर्डिनेट टाइप होते हैं, जो सामने वाला कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली चलने में बिलीव करते हैं। सिमिलरली सोशल बोल्डनेस के नाम पे आप कह लीजिए कुछ लोग अन इनहेबिटेड होते हैं, जो मतलब बिंदास होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए शर्माते नहीं हैं। कुछ लोग बहुत ही शाय नेचर के होते हैं, जो कोई भी काम करने के पहले समझ लीजिए आप बहुत शर्माते हैं, नए लोगों से मिलने से डरते हैं, किसी से बात करने से डरते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा बॉयज़ में कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो गर्ल्स से बिंदास बात करते हैं, सो दे हैव अ इनहिबिटेड पर्सनैलिटी। कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो गर्ल्स से बात नहीं करते, गर्ल्स है जो बॉयज़ से बात नहीं करते। परफेक्शनिज़्म की बात करूँ आपको मैं, तो कुछ लोग कंट्रोल्ड होते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं, लाइक वो हर काम टाइम पर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, हर चीज़ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं। कुछ लोग अनडिसिप्लिन होते हैं, जो लाइफ को जैसे लाइफ चल रहा है वैसे चलने देते हैं। अगेन आप इन दोनों में से अपने आप को क्लासीफाई कर पाओगे। प्राइवेटनेस के बेस पर अगर कहूँ मैं, कुछ लोग डिस्क्रीट होते हैं, जो कभी अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ में शेयर नहीं करते। कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं, लाइक वो जो भी उनके लाइफ में चल रहा है बिंदास वो लोगों से शेयर करते हैं। सेंसिटिविटी के बेस पे कहूँ तो कुछ लोग टेंडर होते हैं, कुछ लोग टॉट होते हैं, आप टफ होते हैं कह लीजिए आप। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टेंडर होते हैं,
मतलब उन्हें सेंसिटिविटी से ज़्यादा मैटर नहीं करता, मतलब कोई भी चीज़ उन पर जल्दी इफेक्ट नहीं करती है। कुछ लोग कह लीजिए बहुत सेंसिटिव होते हैं वो, तो कोई भी चीज़ उनके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट करती है टेंडर के केस में, और टफ लोग जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती। सेल्फ रिलायंस की बात करूँ तो कुछ लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, वो हमेशा लोगों पे डिपेंड रहना चाहते हैं, पेरेंट्स पर, स्पाउस पर आप कह लीजिए, तो वो हमेशा डिपेंड रहना चाहते हैं। रूल कॉन्शियसनेस, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रूल्स को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, कंफर्मिंग काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जो जो भी नियम है उसको फॉलो करने में यकीन रखते हैं। कुछ लोग नॉन कंफर्मिंग होते हैं, जो हमेशा रूल के अगेंस्ट चलने वाले होते हैं, जो कहा जाए उसके अगेंस्ट करने वाले लोग होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो शॉर्ट में बात करने में बिलीव करते हैं, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने में बिलीव करते हैं। कुछ लोग कॉन्क्रीट होते हैं, जो हर चीज़ को डिटेल में देखने के आदी होते हैं। ओपननेस टू चेंज की बात करूँ तो गाइस कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ हमारे हम टीचर्स में से बता दूँ, कुछ टीचर्स है जब उनको पता चला कि ऑनलाइन टीचिंग करना है, तो दे वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ दे आर काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल। लाइक वी वर वेरी एक्साइटेड, बट हमारे कुछ कलीग्स जो स्टबन है, जो आज भी ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, जब ऑफलाइन चालू होगा तब हम लेंगे। तो जो स्टबन पीपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, और गाइस मैं आपको बता दूं, जो स्टबन होते हैं उनके लिए लाइफ हमेशा मुश्किल है। इफ यू आर फ्लेक्सिबल विथ लाइफ, लाइफ इज ऑलवेज इजी फॉर यू। तो गाइस अल्टीमेटली आप कह लीजिए कि ये 16 पर्सनालिटी है कैटल के अकॉर्डिंगली, जो हर एक व्यक्ति में होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, छोटा सेशन था हमारा आज का। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी पर्सनालिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी ट्रेड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एज देयर इज माई व्हाट्सएप नंबर, देयर इज माई ईमेल आईडी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।